हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ। तो हम अभी तक पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ रियल नंबर। क्लास 10 के पहला चैप्टर रियल नंबर ऑलरेडी कंप्लीटेड। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ गो टू माय डिस्क्रिप्शन एंड चेक द लिंक। मतलब लिंक के थ्रू आप जा सकते हो, कुछ सारे चैप्टर मतलब कंप्लीट किए हैं विथ एक्सरसाइज, आप कर सकते हो। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर? द चैप्टर इज पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। पॉलिनोमियल के बारे में आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि पॉलिनोमियल क्या होता है, किस टाइप का होता है, और उसका मतलब मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, उसका डिग्री क्या है, ये सब पढ़ चुके हो। तो ठीक है, फिर भी मैं एग्जांपल दे लेता हूँ। सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम 3x। तो 3x इज ए मोनोमियल। मोनोमियल क्यों है? हैविंग वन टर्म। उससे पहले मैं बता देता हूँ, पॉलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट, और ये एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। कांस्टेंट का वैल्यू तो आप जानते हो 3, जैसे कि 3 यहाँ पर भी 3 है। अब रायपुर जाओगे भी तो 3 है, या दिल्ली जाओगे भी तो 3 ही है। बट x इज ए वेरिएबल। वेरिएबल मतलब द वैल्यू ऑफ x इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। वो जो इक्वेशन होगा उसके हिसाब से उसका क्या होगा, वैल्यू चेंज होता रहेगा। दैट्स व्हाई इट्स ए वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को लेके जो बनता है वो होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर शुड बी ए होल नंबर एज ऑलवेज। होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? होल नंबर, दैट इज 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उस तरह। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोमियल। तो पहले क्लास 9 का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज मोनोमियल? जब वन टर्म होगा उसको बोलते हैं मोनोमियल, एक ही टर्म, ठीक है। ये एक टर्म हो गया, ये हो गया आपका मोनोमियल। अगर दो टर्म है 3x + 2 तो ये हो गया आपका बाइनोमियल। क्या हो गया ये? बाई मतलब बाईसाइकिल, जैसे बाइनोमियल, ठीक है। और 3 टर्म होगा जैसे कि ax² + 3x + 7, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा सब कुछ, ठीक है। ये आप क्लास 9 में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म, ठीक है। तो पॉलिनोमियल एक्चुअली हम कैसे टाइप के लोगों को बोलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी। लेकिन मैं अगर आप यहाँ पर लिखूंगा 1/3x² + 7, इट्स ए पॉलिनोमियल। इज इट ए पॉलिनोमियल? नो, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना? पॉलिनोमियल कैसे वाले को बोलेंगे? जहां पर वेरिएबल का पावर, जो वेरिएबल का जो पावर है वो शुड बी ए होल नंबर होना चाहिए। ये होगा कि नहीं आप चेक कर लो। 3/2x² + 7/2x - 9/3, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं? यस, इट्स ए पॉलिनोमियल। क्योंकि देखो ये वेरिएबल है, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, और यहाँ पर तो कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब उसका पावर कितना हो गया 0। तो ये एक पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उस टाइप, लेकिन मैं आपको लिखूंगा √x। ये एक पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। मैं आपको क्या बोला था? पॉलिनोमियल का पावर शुड बी ए होल नंबर। लिख के दिखाऊं कि नहीं? तो उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो x⁻1/2 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं हम, देखो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। अब आते हैं हम उसका डिग्री के हिसाब से। डिग्री आपको पहले जानना पड़ेगा। डिग्री क्या होता है? द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इंक्लूडिंग इन ए पॉलिनोमियल। जैसे कि देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। 3x³ + 7x² - 9x + 8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल कौन कौन है? x सिंगल टर्म है, x है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है बताओ? हाईएस्ट पावर कितना है ऑफ x?
कितना है बताओ 3। यहाँ पर कितना है x का पावर 3, x का 2, x का 1, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 3। तो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है ना, डिग्री ऑफ इट, इसका डिग्री कितना हो गया आपको 3। समझ में आ रहा है, उसका डिग्री कितना हो गया 3। ये क्लास 9 में पढ़ चुके हो, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही -7/2 x प्लस 7/3 x टू द पावर 4 माइनस 9/2 x टू द पावर 8। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर देखना पड़ेगा। किसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो डिग्री कितना हो गया आपका 8। डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 8। समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि 3x - 7, यहाँ पर डिग्री कितना होगा, यहाँ पर x 1 है, अकेला है, तो इसका डिग्री हो गया आपका 1। डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 1। समझ में आ रहा है ना, इजी है पूरा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि किसका डिग्री क्या है, और डिग्री अब देखेंगे। डिग्री समझ में आ गया ना, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इंक्लूडिंग इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो अब पहले देखते हैं हम 1। जब डिग्री 1 होगा तो उसका नाम क्या होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, नंबर 1 है 9x - 7, ठीक है। तो 9x - 7 पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल इज x। तो x का डिग्री कितना है, यहाँ पर डिग्री इज 1 डिग्री वाले को बोलते हैं हम लीनियर। आप लोग जानते हो थोड़ा बहुत क्लास 9 से, लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं 9 तो ले चुके हैं, और एक बार दूसरा लेते हैं 8y + 6 9z 2p 6a -13/18b, ये सब अलग अलग है, कॉमा दे रहा हूँ ना, ये सब अलग अलग है। और ले लो √2y। देखो यहाँ पर देख लो डिग्री कितना है, 8y + 6 में डिग्री कितना है 1, इसके पास तो कोई नहीं है। z का डिग्री कितना है, z इज ए वेरिएबल, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स डिग्री कितना हो गया 1। 2p के बारे में कोई आइडिया नहीं, p का डिग्री कितना 1, ये भी हो गया। 6a के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो a का पावर कितना हो गया 1, b का पावर कितना हुआ 1। √2 एक कांस्टेंट है, √2 के साथ y का कोई भी रिलेशन नहीं है, इट्स ए कांस्टेंट, y इज ए वेरिएबल, तो y का डिग्री मैटर करता है, √2 का नहीं। समझ में आ रहा है ना, तो इट्स ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से स्टाइल में होते हैं, उनका फॉर्म इज ax + b। ax + b फॉर्म में होते हैं। देखो 8y + 6 9x - 7 ये फॉर्म में होते हैं। कौन है, ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2। डिग्री तो आपको बताया था, हाईएस्ट पावर हैविंग कितना डिग्री 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 2। जैसे कि ले लेते हैं 9x² + 7x -11। यहाँ पर देखो x का डिग्री कितना है 2, x का 1, तो हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया, हाईएस्ट डिग्री इज 2, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लो, वैसे कि -13x + 17x² -23। तो यहाँ पर देख लो डिग्री कितना है, x का कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 2, तो यहाँ पर डिग्री ऑल्सो 2, तो ये भी हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल ले सकते हैं 13/17x -12 + 35/19x²। चेक कर लो, यहाँ पर भी x का पावर 1 है, x बस वेरिएबल को ध्यान दो, बाकी नंबर आर द कांस्टेंट, उनके साथ हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। जब हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे तो डिग्री मीन्स द डिग्री पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री मीन्स द पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल का पावर कितना है 2 है, यहाँ पर 1 है, तो डिग्री हो गया आपका 2, डिग्री 2 हो गया कि नहीं। वैसे ही और एक एग्जाम्पल लास्ट ले लेते हैं
35/49 x प्लस कितना 18x स्क्वायर माइनस 19 तो यहाँ पर भी डिग्री कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया। तो ये सब कौन सा फॉर्म में रहते हैं, इज द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द फॉर्म फॉर क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आ जाओ नंबर 3 है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब क्या, डिग्री 3। क्यूब तो जानते हो डिग्री कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ओके, तो डिग्री इज 3। डिग्री 3 मतलब एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं हम, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखो यहाँ पर x का x, तो यहाँ पर डिग्री इज 3 क्योंकि उसका हाईएस्ट पावर इज 3। पावर कितना है 3, मैं राइट दे रहा हूँ, ये 3 नहीं है, इट इज द कांस्टेंट, ये वाला 3। वैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर x को, ये x है, ये भी x है, तो इसका डिग्री हो गया 3। समझ में आ रहा है। और एग्जांपल ले सकते हो, 9/7x प्लस 17/19 एक्स स्क्वायर प्लस 19/21 एक्स क्यूब। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिग्री हो गया 3। तो इनका फॉर्म क्या है, इनका फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया उसका फॉर्म, किसका, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म। देखो लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस b, क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका हो गया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब आ जाते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब ये भी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, कहाँ पर, इन क्लास 9। जीरो कब होता है, देखो सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है। ठीक है, हम एग्जांपल लेके ही करते हैं, एग्जांपल आपके बुक्स का ही लेते हैं। फिर बुक्स पे देखो लिखा है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सपोज यू हैव ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो हियर द वेरिएबल इज x, तो लेट पुट x इक्वल टू 2। मैं x की जगह कितना पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, तो p अब कितना हो जाएगा, x की जगह पर 2 हो जाएगा कि नहीं। मतलब जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर आप कितना लिखते जाओगे, 2 लिखते जाओगे। ठीक है, तो x जहाँ पर है वहाँ पर 2, मतलब 2 का कितना हो गया, ये x है ना, x की जगह पर कितना 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस कितना हो गया 4, तो इक्वल टू कितना हुआ, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 2 4 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 4 4 कट गया, तो कितना हो गया -6 हो गया। तो इसका मतलब क्या, कोई भी पॉलिनोमियल आपके पास है फॉर x इक्वल टू 2, जब हम x के जगह पर कितना पुट करेंगे, x के जगह पर हम 2 पुट करेंगे, तो p ऑफ x का वैल्यू कितना हो जा रहा है, -6 हो जा रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 2। सपोज मैं 0 पुट करता हूँ, x इक्वल टू कितना पुट करता हूँ 0, तो कितना हो जाएगा बताओ, p ऑफ कितना हो जाएगा, ये x के जगह पर 0, मतलब ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस कितना हो गया 4, तो p ऑफ 0 कितना हो गया 0, ये सब मतलब हो गया आपका 4 -4। इसका मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज -4 व्हेन x इक्वल टू कितना 0, x इक्वल टू कितना 0। दैट मीन्स क्या, p ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, p ऑफ x का वैल्यू p ऑफ k हो जाएगा फॉर एनी
वैल्यू ऑफ के, एनी वैल्यू ऑफ क्या, के का कोई भी वैल्यू के लिए पी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, पी ऑफ के हो जाएगा। मतलब अगर एक्स के जगह पर के पुट कर रहे हो तो के हिसाब से पी ऑफ एक्स होना चाहिए। 1 पुट कर रहे हो तो 1 के हिसाब से होगा, 2 पुट करोगे तो 2 के हिसाब से होगा, 3 पुट करोगे तो 3 के हिसाब से होगा। उसको बोलेंगे हम वैल्यू, उसका वैल्यू बोलेंगे। लेकिन अब आ जाओ, सपोज मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना, -1, तो पी ऑफ एक्स कितना है बताओ, पी ऑफ एक्स इज x स्क्वायर -3x -4 है। तो x इक्वल टू कितना पुट करेंगे, -1, तो -1 पुट करने से कितना होगा, x का कितना, -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स की जगह पर -1, देखो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 3 इंटू -1 माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर मतलब कितना हुआ 1, माइनस इंटू माइनस जानते हो ना, ये दोनों इंटू होंगे, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 3 इंटू 1 हो गया 3 -4, तो 1 + 3 4 -4 इक्वल टू कितना हो गया 0। 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। यहां से पता चलता है, जब देखो फॉर x इक्वल टू -1, x के जगह पर कितना पुट किए -1, तो p ऑफ x कितना हो गया, उसका वैल्यू कितना निकल गया 0। देखो वैल्यू निकलना आपको बताया था, मैं बताया था ना, यस वी हैव स्टडी। तो हम जब एक वैल्यू पुट करेंगे और उस वैल्यू अगर 0 हो जा रहा है, तो जो लिए थे हम x इक्वल टू -1 जो लिए थे इज द 0 ऑफ p ऑफ x, जो पॉलिनोमियल लिए थे उस पॉलिनोमियल का एक 0 बोलेंगे हम उसको। किसको बोलेंगे, जिस वैल्यू को आप पुट किए हो, यहाँ पर -1 पुट किए थे, तो -1 के लिए जो p ऑफ x था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया 0 हो गया। तो जब 0 हो जाएगा तो जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हुआ है उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उसका 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर -4 है। ठीक है, ये अपने मन से दे रहा हूँ, बुक्स पे नहीं है। तो लेट पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना पुट करते हैं 2, तो p ऑफ कितना होगा, ये x की जगह पर 2 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर -4, 2 2 जा 4 माइनस कितना हो गया 4 इक्वल टू 0 हुआ। मतलब फॉर x इक्वल टू 2, p ऑफ 2 कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं, दैट्स वाई 2 इज द 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल कितना था x स्क्वायर -4, 2 इज द 0 ऑफ x स्क्वायर -4। अगर 0 नहीं निकलता है तो उसको वैल्यू बोलेंगे, बस एनी वैल्यू ऑफ के। फॉर 0 निकल गया तो उसको बोलेंगे क्या, 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो इसको हम थ्योरेटिकली क्या लिखेंगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, एनी वैल्यू ऑफ के इफ p ऑफ k इक्वल टू 0, p ऑफ k 0 निकल जाएगा। अरे देखो x के जगह पर 2 पुट किया तो p ऑफ 2 हुआ ना, x के जगह -1 पुट किया तो p ऑफ -1 हुआ कि नहीं, p ऑफ x की जगह पर -1 मतलब p ऑफ -1, तो p ऑफ k जब पुट करेंगे तो p ऑफ k इक्वल टू 0, देन k इज द 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल p ऑफ कितना x, p ऑफ x का एक 0 बोल के हम उसको कंसिडर करेंगे। समझ में आ गया ना। उसके बाद क्या है देखते हैं, 0 ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, और एक एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आर कॉल्ड 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हो गया। तो ए रूल नंबर के इज सेड टू बी ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, तो 0 ऑफ पोलिनोमियल अगर देखो आपके पास है क्या बोलते हैं, तो सपोज वी कंसीडर ए लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, एक लीनियर पोलिनोमियल ले लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल मीन्स द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, हैविंग डिग्री कितना 1। तो सपोज एक पोलिनोमियल है ax प्लस b, तो इसका 0 के हम कैसे, सॉरी ये p ऑफ x, इसका 0 हम कैसे निकालेंगे, तो इट्स वेरी इजी। तो ax प्लस b इक्वल टू क्या करो, इक्वल टू 0 कर दो। दैट मीन्स ax इक्वल टू कितना होगा, देखो इधर प्लस b है, उधर जाके क्या हो जाएगा -b। आपको मैं बोला था ये इंडिया है तो ये पाकिस्तान है।
ठीक है, दिस इज द बॉर्डर। तो बॉर्डर को क्रॉस करके प्लस बी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटी इंडियन हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस बी। प्लस बी इधर ड्राइव मार के क्या हो गया, माइनस बी हो गया। उस तरह दिस इंप्लाइज x इक्वल टू कितना होगा, उधर तो माइनस बी है, देखो ये इधर मल्टीप्लाई था, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो ये हो गया माइनस बी बाय ए इज द जीरो ऑफ ए एक्स प्लस बी, जीरो ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो इसको हम थियोरेटिकली क्या लिख सकते हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू माइनस ऑफ बी, क्या है, बी किसके साथ था, कांस्टेंट है कि नहीं, माइनस ऑफ कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट है ना, माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास पे हम क्या करेंगे, क्या क्या है जीरो पोलिनोमियल, मतलब कैसे हम किसका कितने ठो जीरो निकलेंगे, मतलब लीनियर का कितना ठो, क्वाड्रेटिक का कितना ठो और क्यूबिक का कितना ठो, ये सब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्या सीखे बताओ। हम पहले सीखे व्हाट इज ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इज कौन सा फॉर्म में रहता है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करके जो बनाया जाता है वो होता है पोलिनोमियल। लेकिन जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल का जो पावर ऑलवेज शुड बी ए होल नंबर, ये याद रखना है। देखो होल नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1/x हो गया तो ये यहाँ पर x नीचे आ रहा है, नॉट ए पोलिनोमियल। 2/x² - 3x ये पोलिनोमियल होगा क्या, नहीं। उसके बाद लेकिन x⁻7 - x⁻6 + 7 ये होगा क्या, यस। उसका डिग्री कितना है, 7 है। डिग्री आपको बताया था, जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होता है। डिग्री के हिसाब से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब बताया। उसके बाद क्या आ गया आपका, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। जब हम पुट करेंगे कोई भी वैल्यू x के जगह पर 1 2 3 5 8 कुछ भी पुट करेंगे तो वो आपका वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद हम जीरोस निकालना सीखे। जीरोस कैसे निकाले, जब हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे -1 पुट किया, -1 के लिए ये p ऑफ x कितना हो गया, 0 हो गया, तो -1 इज द जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो किसका कितने डो जीरो निकलेगा हम ये नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। अब देखो थोड़ा सा पढ़ के आना ये सब, ठीक है ना।